नमस्कार। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है और करनाल के जिला सचिवालय के अंदर पूरे हरियाणा भर से आशा वर्कर जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, इनसे बातचीत भी करेंगे कि किन मांगों को लेकर आज ये फिर से पहुंची है। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करती रहती है और आज फिर से करनाल के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। जी मैम, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो आज? देखो जी, हमारी मांग है कि आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी का दर्जा बनाया जाए और जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम आए हैं। मैम, आशा वर्कर की बात करें तो पिछली रक्षाबंधन पर भी आप सड़कों पर ही थे, जबकि त्योहार मनाना चाहिए था, घर जाना चाहिए। अब फिर रक्षाबंधन आने वाली है, आप फिर सड़कों पर हो। देखो जी, ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। आज जो सरकार ने आशा वर्कर को काम दिया था जो बहुत ही बुनियादी था और बच्चा की सुरक्षा करना, लेकिन सरकार इस काम से आशा वर्कर को बैकफुट पर ले जाना चाह रही है। और अब सरकार से हमारी पिछले दौरान एसीएस से बात हुई थी तो एसीएस ने ये कहा कि आशा वर्कर काम नहीं करती, जिससे एमडीआर और आईडीआर बढ़ रही है। हम सरकार के सामने हमारी 1 अगस्त को वार्ता हुई, उसमें तमाम जिले की हमारी आशा वर्कर आई हुई थी, उनकी और अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई। हमने ये कहा कि आशा वर्कर जब पेशेंट को लेके जाती है पीएचसी सीएचसी पे, ना तो कैल्शियम आयरन मिलती और ना डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर होते, ना गायनिंग की डॉक्टर नहीं होती। और जहाँ पर मतलब ऑपरेशन जो सीएस होता है पीएचसी या जिला लेवल पर एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मतलब जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए प्रॉपर सुविधाएं सरकार उनको देना नहीं चाहती और इसका ठीकरा आशा वर्करों के सिर के ऊपर फोड़ना चाहती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है सरकार की। हम ये कहते हैं जो स्वास्थ्य विभाग में जो जिस तरीके से भर्ती होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, स्टाफ नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, वो तो प्रॉपर तरीके से लगा नहीं रही सरकार। और जो बहुत ही जो आम जनता है, आम जनता को जो स्वास्थ्य मुहैया मिलना चाहिए तो वो उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मिल नहीं रहा। आशा वर्कर एक ऐसी वर्कर है जो फील्ड के अंदर डोर टू डोर जाके लोगों को सारी स्वास्थ्य मुहैया करवाती है, लेकिन हम लोगों को बुला के लेके आते हैं। एक एमसी को पीएचसी पे लिया है, पीएचसी वाले बोले इसमें एचबी कम है, जीएच पे लेके गए, वहाँ पर कहते हैं लाइन में लग जाओ, और ये आशा वर्करों के बोलते हैं आउट आउट आउट। ऐसे हमारे को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। मैं जज्जर से हूँ और आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की वाइस प्रेसिडेंट। जी मैम, लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। पहले आपने धरना उठा लिया था कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली, फिर क्या होता है कि आप लगातार धरने पर ही दिखाई देती हो? मैम, मैं अम्बाड़ा से जिला सचिव सरबजीत कौर मैम धरना उठा रही थी कि सरकार ने समझौता किया था। 16 अक्टूबर को हमारा एक लेटर जारी हुआ था जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी के जो प्रधान सचिव थे आर.के. खुल्लर जी, उन्होंने हमारा समझौता करवाया था। उसके अंदर ये था कि जो हमारा 6,000 जो NHM का इंसेंटिव है वो और उसके वो दे दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा उन्होंने 2 लाख रिटायरमेंट प्लान बनाया था वो और कुछ मांगे भी हमारी मानने की। 16 अक्टूबर को लेटर जारी होने के बाद में सरकार ने उसमें शरारत की और उस लेटर को खारिज कर दिया गया। उसके अंदर हमें NHM का 2,000 रुपये तो मिल गया, जो हमारा उस टाइम का 4 कर फिक्स था उसमें कटौती कर दी गई। उसमें इन्होंने क्या करा, 8 अगस्त से हम लोग हड़ताल पे आए थे। 8 अगस्त से पहले का जो काम है उसके दौरान की पेमेंट और 19 अक्टूबर के बाद की पेमेंट इन्होंने जारी कर दी। उसके अलावा इनको ये बोला गया था कि ESI PF की सुविधा हमें दी जाए। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जब हमारी वार्ता हुई 19 अक्टूबर को, उन्होंने ये बोला था कि आपका जो एक फाइल है NHM के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी फाइल भेजी जाएगी जिसके अंदर आपकी NHM की बढ़ोतरी भी होगी। वो फाइल भी अभी तक नहीं हुई। इसके अलावा 12 हमारी फाइल एसीएस हरियाणा को जा चुकी है, जो 12 बार रिजेक्ट हो चुकी है, जिसमें ये बार कोताही कर रहे हैं, हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। इन्होंने कभी आशा को कभी चीज पे लेनी, हालांकि आशा कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे खड़ी हुई है। आशा ने बेसिक इनकी हर चीज, हर रिपोर्ट इनको दी है। बीपी शुगर की रिपोर्ट में जो कोविड के मरीजों को इन्होंने क्वारंटाइन कर रखा, उनको घर घर जाके उनकी देखना, उनकी पल्स चेक करनी, सब कुछ आशा के जिम्मे पोस्टर लगा के सब आशा आती थी। इन्होंने आशा को कोरोना वॉरियर योद्धा का अवार्ड कौन लेके आए? मंत्री जी, उस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री जो अपने वो गब्बर कहलाता था, वो लेके आए। वहाँ हर जिले का सीएमओ अपने जाके अपना वो कोरोना योद्धा का हर डिपार्टमेंट का कहीं काम तो करे आशा वर्कर और योद्धा बन जाते हैं नेता। कोरोना में वही कह रही, फ्रंट लाइन वर्कर आशा वर्कर रही है कोविड के अंदर, और आशा को एक सर्टिफिकेट ये लोग नहीं दे पाए कोरोना योद्धा का, जो हमारे सर्टिफिकेट अलमारी में गल रहे हैं। जब तक हमें कहते हैं तुम्हारे सीएमओ नहीं साइन कर रहे उनको सर्टिफिकेटों में, क्या बात थी? सबके
साइन हो गए, हमारे सर्टिफिकेटों पे सीएमओ साइन नहीं कर रहे। बात करती है सरकार बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की, 73 दिन आंदोलन करके आई है। आशा वर्कर घर घर जाके जाती है, ये किसी की बेटियां नहीं है। कहाँ से पहुंचे आप? मैं अम्बाड़ा से जिला सचिव सरबजीत कौर। पूरे हरियाणा भर से पहुंच रही है आशा जी, वर्कर। पूरे हरियाणा की आशा वर्कर आई हुई है आज। तो देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा भर से जो आशा वर्कर है यहाँ पर पहुंच रही है। ये देख सकते हैं कि करनाल के जिला सचिवालय में तमाम जो आशा वर्कर है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए यहीं पर बैठ गई है थक हार कर। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।